आज के वीडियो के बाद म्यूचुअल फंड आपके लिए रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। हेलो गाइस, मैं हूं दिनेश। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप नए हो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में और म्यूचुअल फंड समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आइए अब एक एक पॉइंट डिटेल में समझते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। आप अपने पैसे एक्सपर्ट के हाथ देते हो और वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। मान लो 100 लोग मिलके 1,000 इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल हुआ 1 लाख। अब फंड मैनेजर उस 1 लाख को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस। अगर उन कंपनीज का प्रॉफिट होता है तो फंड की वैल्यू भी बढ़ जाती है और हर इन्वेस्टर को शेयर के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। अगर लॉस होता है तो सब इन्वेस्टर को थोड़ा थोड़ा लॉस भी होता है। अब आइए म्यूचुअल फंड के टाइप समझते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड होता है जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, यानी कंपनीज के डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करता है। ये म्यूचुअल फंड हाई रिस्की होते हैं पर लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न भी मिलता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी कुछ टाइप्स होते हैं, आइए अब वो समझते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं जो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनीज इकोनॉमी के बड़े प्लेयर होते हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, आईटीसी। ये म्यूचुअल फंड लो रिस्की होते हैं पर रिटर्न भी मॉडरेट होता है। अगर आपका टाइम पीरियड 3 से 5 साल के बीच या उससे ज़्यादा का है तो ये आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड बिगिनर के लिए होता है, जिनको रिस्क कम लेना है और जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी चाहते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड 101 से 250 के बीच की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी डेवलपिंग स्टेज में होती है, ना छोटी ना बहुत बड़ी। ये फास्ट ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इनमें रिटर्न पोटेंशियल हाई होता है। ये फंड में रिस्क मॉडरेट होता है। ये फंड उनके लिए बेस्ट है जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड 251 और उसके बाद की छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनीज अर्ली ग्रोथ स्टेज में होती है, जिनका बिजनेस अभी एक्सपांड हो रहा होता है। इनमें पोटेंशियल ह्यूज होता है लेकिन रिस्क भी हाईएस्ट होता है। मार्केट फॉल होने पर ये सबसे ज़्यादा गिरते हैं और बुल मार्केट में ये सबसे ज़्यादा बढ़ते भी हैं। ये फंड लॉन्ग टर्म पेशेंस वालों के लिए परफेक्ट हो सकता है। सेक्टोरियल फंड। ये फंड स्पेसिफिक एक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आईटी, फार्मा, एफएमजीसी। अगर वो सेक्टर ग्रो करता है तो रिटर्न भी ग्रो करते हैं, लेकिन अगर वो सेक्टर डाउन गया तो पूरे फंड का परफॉर्मेंस गिर जाता है। इन फंड में रिस्क हाई होता है और रिटर्न डिपेंड करते हैं सेक्टर के परफॉर्मेंस पे। ये फंड उनके लिए बेस्ट है जिनका टाइम होराइजन बड़ा है और जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं और जिनमें हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी है। ईएलएसएस फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ईएलएसएस एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C के अंदर आता है। आप इनमें इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड 3 साल होता है, मतलब आप 3 साल से पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। ये फंड में रिस्क मॉडरेट तो हाई होता है लेकिन रिटर्न भी हाई होता है। ये फंड उनके लिए बेस्ट है जो टैक्स सेव करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और बिगिनर जो टैक्स प्लस ग्रोथ दोनों चाहते हैं। तो अब आइए समझते हैं हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपना पैसा एक जगह नहीं बल्कि कई जगह लगाना। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर एक कंपनी या सेक्टर गिर भी गया तो दूसरे सेक्टर उस लॉस को कवर कर लेते हैं। इसका मतलब रिस्क कम और सेफ्टी ज़्यादा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में आपको खुद रिसर्च, स्टॉक चूज करना या मार्केट टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है। कंपाउंडिंग का मैजिक। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा पावर है कंपाउंडिंग। जब आप रेगुलरली एसआईपी करते हो तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है और अगले साल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब आपके टाइम के साथ पैसा भी डबल ट्रिपल होता है। स्टार्ट स्मॉल अमाउंट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लाखों नहीं चाहिए, आप सिर्फ 500 रुपया पर मंथ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का मतलब है
जब आप चाहो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। कोई लॉक इन पीरियड फिक्स नहीं होता एक्सेप्ट ईएलएसएस, क्योंकि ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए 2-3 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में आ जाता है। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, एसआईपी आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। हर मंथ फिक्स डेट पे ऑटो डेबिट होता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहो। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, एसआईपी का एक हिडन बेनिफिट होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। इसे आपका एवरेज कॉस्ट टाइम के साथ बैलेंस हो जाता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, म्यूचुअल फंड क्विक रिच बनने का जरिया नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल है। अगर आप कंसिस्टेंटली 10-15 साल एसआईपी करते हो तो ये इन्फ्लेशन को बीट करके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। अब आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक समझ में आ गया है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें, एसआईपी वर्सेस लमसम, और कैसे रिस्क मैनेज करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें। कमेंट में बताओ आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे। ऐसे और इजी फाइनेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपका पैसा और दिमाग दोनों स्मार्टली काम करें।